बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जांजगीर से खबर है, सामूहिक खुदकुशी यहां पर की गई है। जी हां, कांग्रेस नेता समेत परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है। इलाज के दौरान चारों की मौत हुई है। कांग्रेस नेता ने परिवार समेत जहर खा लिया था। कल बड़े बेटे की मौत हुई थी और कांग्रेस नेता और उसकी पत्नी की आज मौत हो गई है। छोटे बेटे की भी मौत हो गई है। बिलासपुर के निजी अस्पताल में चारों का इलाज चल रहा था, तीनों का इलाज चल रहा था। कर्ज की वजह से ये सभी परेशान थे, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। इसी वजह से इन्होंने जहर का सेवन किया, इस बात की जानकारी है। जांजगीर के बोंगापार का मामला बताया जा रहा है। तो बेहद बड़ी खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर 3 लोग जो बाकी थे, तीनों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जांजगीर के कांग्रेस नेता हैं जो कर्ज की वजह से परेशान चल रहे थे और इसी वजह से पूरे परिवार ने एक साथ सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की और कल बड़े बेटे की मौत हो गई थी और आज जो 3 लोग निजी अस्पताल में, तीनों का इलाज जारी था, उन तीनों ने भी दम तोड़ दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जांजगीर से, जहां पर कांग्रेस नेता ने सामूहिक खुदकुशी कर ली है और बड़े बेटे की कल ही मौत हो गई थी। आज जो 3 लोग का इलाज चल रहा था, तीनों की ही अब मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है आसपास के इलाकों से भी जब पूछताछ करने की कोशिश की तो उनसे भी ये जानकारी मिली कि कई दिनों से वो कर्ज से परेशान चल रहे थे। हमारे संवाददाता से भी हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी, उन्होंने भी आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से वो परेशान थे और आसपास के लोगों से भी जब पूछताछ की गई, पुलिस ने पूछताछ की तो उनका भी कहना था कि ये कर्ज से परेशान थे, इसी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। राजकुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं जांजगीर से। तो राजकुमार, इसके अलावा क्या क्या जानकारी सामने आई है? 3 लोग जो बचे थे उन तीनों की भी मौत हो गई है। देखिए, बिल्कुल काफी बड़ी घटना है जो जांजगीर के बोंगापार में घटना हुई है, जिसमें कांग्रेस नेता पंचराम यादव ने अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ जहर पी करके जान दी है। आपको हम कांग्रेस नेता पंचराम यादव के घर के पास ही मौजूद हैं, आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये वो घर है जहां पर ये पूरी घटना हुई है और इस घटना के बाद पुलिस ने इस घर को सील कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आसपास के लोगों से जब बात की है तो उनका कहना है कि इस घर में इनको रहते हुए महज 6 महीने का वक्त ही बीता था। इससे पहले वो किसी दूसरी जगह पे रहते थे। तो ये पूरे मोहल्ले के लोग हैं जो आसपास के यहाँ पर फिलहाल जुटे हुए हैं और उनके जो परिजन हैं वो मौके पर नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, निश्चित तौर पे काफी दुखद घटना है, क्योंकि कांग्रेस नेता जो पंचराम आर्थिक रूप से कहीं न कहीं लगातार वो पूजा पाठ में लगे रहते थे और इसके बाद जिस तरह से पूरी घटना हुई है उसके बाद से लोग जो है काफी इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना हुई है निश्चित तौर पे काफी दुखद है। बिल्कुल राजकुमार, तो आसपास के लोगों से भी आपने पूछताछ की तो उनका तो कहना था कि ये कर्ज से परेशान थे। क्या रिश्तेदार भी वहां पर अब पहुंचे हैं, उनसे भी कुछ पूछताछ में पता चला? देखिए, अभी मौके पर जहां पर उनका ये निवास है बोंगापार में, वहां पर फिलहाल कोई रिश्तेदार नहीं मौजूद है, लेकिन जो आसपास मोहल्ले के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनसे हमने जब बात की है तो उनका कहना है कि आसपास के लोगों को किसी तरह से जो कर्ज की बात थी वो जानकारी नहीं थी या इस तरह से वो डिप्रेशन में चल रहे हैं, तनाव में है, ये भी उनको जानकारी नहीं थी। इस घटना के बाद से जरूर जो पूरा जांजगीर शहर है वो काफी व्यथित है, क्योंकि ये जो घटना है उसके बाद कहीं न कहीं जो कांग्रेस नेता है पंचराम यादव, उनका शहर के जो लोग हैं उनके साथ एक जुड़ाव था और कांग्रेस में काफी वर्षों से वो सक्रिय थे, हर कार्यक्रम में आते थे जाते थे, तो स्थानीय लोगों से सभी से उनका संपर्क था। इस वजह से इस घटना को लेकर के काफी ये घटना चर्चा में है। लेकिन ये जो अभी फिलहाल जो बात प्रारंभिक तौर पर निकल के आई है कि ये इन लोगों ने बैंक से कर्ज ले रखा था, जिसके बाद से ये इसकी वजह से पूरी घटना हुई। हालांकि पुलिस की जांच से स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोहल्ले के लोग हैं उनका फिलहाल यही कहना है कि आसपास के लोगों को एक भनक भी नहीं लगी थी कि इस तरह से वो परेशान थे, इस तरह से जो स्थिति है वो बन रही है, जिसके बाद इन चारों ने जहर पी लिया था। बिल्कुल राजकुमार, तो आप अभी मौके पर मौजूद हैं, उनके घर के पास ही हैं, तो जरा आसपास जो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं उनसे भी जरा पूछताछ करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उन्हें कुछ संदेह था, कुछ जानकारी थी, क्या कह रहे हैं वो। देखिए, हम यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की।
जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, आप लोग मोहल्ले वासी हैं, ये जो पूरा जो हालात बने, क्या कुछ जानकारी थी या किस तरह से कुछ बताया था आप लोगों को, कोई चर्चा हुई? नहीं, कुछ नहीं बताया भैया हमें कुछ मालूम नहीं होकर बारे से। आसपास के लोगों को कब पता चला? घर के मन निकाली तक हम पाए ओकर भतीजा ओमन सब हारी से नतीन मन तक हम पाए 9-10 बजे के लगभग। उनके जो परिवार के लोग थे और वो काफी मतलब 4 लोग रहते थे और काफी उनमें आपस में घनिष्ठता थी। आसपास के मोहल्लों से कभी कोई तनाव के बारे में कोई चर्चा करनी हो? ककरो कर तनाव सब पर प्रेम से रहे, बढ़िया को उठाना बताना। वो अपने तनाव के बारे में चर्चा आप लोग करते थे? नहीं करे आज तक चर्चा वैसा। हाँ, कोई प्रॉब्लम के बारे में बताए नहीं है। आप लोगों को कैसे पता चला मोहल्ले वालों को ये पूरी घटना ऐसी हुई है कि चारों लोगों ने जहर पी लिया? वो आई से तब बताई भतीजी मन ओकर नाती नौतरा जो भाई मन रही थे मन तक हम पाए। देखिए, जो मोहल्ले वाले हैं उनको जब ये घटना हुई और जो परिवार वाले आए उनके और उसके बाद उनको पता चला कि इस तरह की घटना हुई है और चारों ने जहर पी लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आसपास के मोहल्ले के लोग हैं उनका कहना है कि इन लोगों ने कोई भी चर्चा नहीं की थी, लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर जो बात निकल के आई है कि वो काफी कर्ज से परेशान थे। अब उसके बाद इस घटना जो हुई है और लेकिन अब पुलिस जब जांच करेगी और परिवार वालों से बयान लेगी, उससे पता चलेगा कि आखिर ये जो मौत की वजह है क्या है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर यही बात आ रही है कि बैंक से कर्ज लेने के बाद और जो व्यापार में नुकसान होने के बाद राजकुमार, यानी कि चारों ही सदस्य, परिवार के जो सदस्य हैं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे थे, किसी से इन्होंने कोई भी बात शेयर नहीं की थी और इस वजह से पूरे परिवार ने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल आपसे जानकारी लेते रहेंगे, शुक्रिया। वहीं बिलासपुर के कोटा क्षेत्र